तो जय श्री राम, मैं आप सभी को स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे नए वीडियो में एक बार फिर से। आज हम एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हर एक इंडियन स्टूडेंट जो रशिया आने के लिए सोचता है उसको इस यूनिवर्सिटी के बारे में पता होता है और कहीं ना कहीं उसने इस यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर कर रखे होते हैं या फिर उनको ये यूनिवर्सिटी का नाम पता होता है। तो मैंने सोचा कि एक पॉपुलर यूनिवर्सिटी और जहाँ इंडियन स्टूडेंट्स जाना पसंद करते हैं उस यूनिवर्सिटी के बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशनल वीडियो बना दिया जाए सो दैट आप लोगों के लिए भी ईजी हो जाए और कहीं ना कहीं ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो पाए। तो आज जो हम यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने वाले हैं काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, अच्छी एजुकेशन क्वालिटी प्रोवाइड करती है, जो सिटी में लोकेटेड है, काफ़ी अच्छा पॉपुलेशन भी है उसका, तो अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर भी मिल जाता है आपको। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो यूनिवर्सिटी जो है एक मीडियम बजट यूनिवर्सिटी है और काफ़ी अच्छा फैसिलिटी इंडियन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करती है। तो वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना सो दैट जो भी आगे वीडियोज़ आएँ वो आप तक पहुँचे और आपको हेल्प हो पाए। तो चलो चालू करते हैं अपने वीडियो को। तो आज हम बात करने वाले हैं कबार्दिनो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। कबार्दिनो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1957 में। 1957 में यूनिवर्सिटी की स्टैब्लिशमेंट हुई थी। आज से ऑलमोस्ट 68 ईयर्स हो चुका है यूनिवर्सिटी का और 68 ईयर्स का इसका मेडिकल फील्ड में एक्सपीरियंस है। तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं 68 ईयर्स मेडिकल फील्ड में एक्सपीरियंस किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए। इससे ये पता चलता है कि वहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं, वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, जो वहाँ के लोग हैं काम करने वाले, जो भी हॉस्पिटल्स में या फिर जो भी यूनिवर्सिटी में बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। उनकी एक्सपीरियंस से हमें क्या फ़ायदा होता है, ये भी एक क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में। उनके एक्सपीरियंस से हमें ये फ़ायदा होता है कि जिस तरीके से वो हमें एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, जिस फील्ड में वो हैं और जिस फील्ड में हम एजुकेशन लेने जा रहे हैं रशिया, ठीक है, उसमें उन्हें काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होती है। तो उनके एक्सपीरियंस से हमें फ़ायदा होता है कि वो हमें ज़्यादा अच्छे से पढ़ा पाते हैं और हमें ज़्यादा अच्छे से नॉलेज प्रोवाइड कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ से इंडियन स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसलिए इंडियन स्टूडेंट्स कबार्दिनो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को प्रायोरिटी में रखते हैं। अगर हम बात करते हैं सिटी की कि कौन सी सिटी में कबार्दिनो बाल्केरियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी लोकेटेड है, तो सिटी का नाम है नालचिक। नालचिक सिटी में कबार्दिनो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी लोकेटेड है और यहाँ की जो पॉपुलेशन है अराउंड 2.5 लाख के आसपास पॉपुलेशन है यहाँ की। तो आपको जो क्लिनिकल एक्सपोजर मिलता है वो भी अच्छा खासा मिल जाता है। क्लिनिकल एक्सपोजर से बच्चों को ये फ़ायदा होता है कि जब वो इंडिया में जाते हैं और इंडिया में अपनी प्रैक्टिस करते हैं तो उन्हें हॉस्पिटल सिनेरियो से काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर रहते हैं, हॉस्पिटल में क्या चलता है उससे वाकिफ़ रहते हैं, उन्हें नॉलेज रहता है कि हाँ हॉस्पिटल में ऐसे काम होते हैं। हमें कभी भी प्रैक्टिकल नॉलेज में हम लैक नहीं करते, इनफ नॉलेज रहता है हम पे और अच्छा खासा आपको एक क्लिनिकल एक्सपोजर मिल जाता है सिटी में। मैं मेनली ये चीज़ क्यों कह रहा हूँ, इतना ज़्यादा एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ हर पॉइंट को, इसका ये रीज़न है। और जो मेन पॉइंट है ये क्लिनिकल एक्सपोजर वाला, इसका मेन रीज़न ये है कि रशिया की जो पॉपुलेशन है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। लेकिन रशिया में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, लोग नहीं है, जिसके वजह से आप ऐसी यूनिवर्सिटी चूज़ ना कर लो जहाँ पे आपको क्लिनिकल एक्सपोजर ना मिल जाए। कई सारी यूनिवर्सिटी ऐसी है जो कि गाँव में लोकेटेड है, तो वहाँ की पॉपुलेशन नहीं होगी। जब किसी सिटी की या किसी गांव की पॉपुलेशन अच्छी नहीं होगी तो आपको वो क्लिनिकल एक्सपोजर इतना ज़्यादा नहीं मिल पाएगा और आप कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल नॉलेज में लैक करोगे। तो ये एक चीज़ होती है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करते हैं यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर की, काफ़ी ज़्यादा अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर है। आपको एक ही कैंपस में सारे डिपार्टमेंट मिल जाते हैं, आपको कहीं भी ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर हम बात करें वेदर की, काफ़ी ज़्यादा ठंड नहीं रहती है, बट ठीक है, जो रशिया है वहाँ पे ठंड पड़ती है, स्नोफॉल होता है, काफ़ी ज़्यादा ठंड रहता है, बट समर के टाइम पे अच्छी खासी गर्मियाँ भी पड़ती है। अगर हम बात करें यहाँ के मीडियम ऑफ टीचिंग की, कौन सी मीडियम में टीचिंग होती है, कौन से मीडियम में हमें पढ़ाया जाता है, कई बच्चों को ये डाउट रहता है कि रशिया आएंगे, रशिया में ऑब्वियस सी बात है रशिया के लोग जो है इंग्लिश नहीं बोलते हैं, बट आपके जो प्रोफेसर्स होंगे, आपके जो डॉक्टर्स होंगे, वो आपको थ्रू आउट 6 ईयर आपको इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाएंगे। आपको कोई भी जो है आपके यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स होंगे वो कभी भी रशियन में नहीं पढ़ाएंगे। हाँ, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, बट आपको कभी भी ये रशियन लैंग्वेज में नहीं पढ़ाएंगे। ये जो यूनिवर्सिटी है कबार्दिनो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटी नहीं है, तो आप इस चीज़ से निश्चिंत रहो, ठीक है। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, किसी भी यूनिवर्सिटी में रशिया में आने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। कई बच्चों को डाउट होता है कि क्या एलिजिबिलिटी है या फिर हर यूनिवर्सिटी की अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं, तो नहीं, आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है वो हर एक यूनिवर्सिटी के लिए सेम होती है। मैं आपको वापस से एक बार बता देता हूँ। 12th में पीसीबी या पीसीएमबी से आपको 50% ओवरऑल परसेंटेज बनने चाहिए। दूसरी चीज़, आपका जो एज होना चाहिए मिनिमम 17 ईयर्स होना चाहिए। तीसरी चीज़, आप नीट में क्वालिफाइड होने चाहिए। जो मिनिमम मार्क्स होता है आपके कैटेगरी में, वो आप अगर स्कोर कर रहे हो तो आप एलिजिबल रहोगे यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए।
अब अगर हम बात करते हैं रिकॉग्निशन की, कि रिकॉग्निशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्यों? कोई भी यूनिवर्सिटी में अगर आप जाते हो एडमिशन लेने, तो वहाँ की जो रिकॉग्निशन होती है काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। इसका एक रीज़न होता है। रीज़न ये है ना रिकॉग्निशन की, कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड नहीं होगी सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन से, तो क्या होता है कि आपकी जो डिग्री होगी वो इंडिया में वैलिड नहीं होगी। तो मैं हर एक इंडियन स्टूडेंट्स को ये एडवाइस देना चाहता हूँ कि जो भी इस साल या फिर अगले साल आप प्लान कर रहे हो अगर रशिया में आने के लिए, तो आप हमेशा ये चीज़ रिसर्च करके आना। ठीक है, थोड़ी सी रिसर्च करनी ज़रूरी होती है कि आपकी जो यूनिवर्सिटी जो आप चूज़ कर रहे हो वो रिकग्नाइज्ड है या नहीं, WHO से, NMC से, MCI से, इन चीज़ों से रिकग्नाइज होना चाहिए, सो दैट आपकी जो डिग्री होगी आफ्टर 6 years ऑफ योर फुल कोर्स वो इंडिया में वैलिड होनी चाहिए। ये जो कबार्दिनो-बाल्केरियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन से रिकग्नाइज्ड है। तो आपको ये टेंशन नहीं लेनी है कि क्या अगर मैं इस यूनिवर्सिटी में जाता हूँ तो मेरी डिग्री इंडिया जाने बाद वैलिड होगी या नहीं होगी। देखो, एक चीज़ और मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि कई साल से ड्रॉप ले रहे होते हैं और क्वालिफाई नहीं हो रहे, तो उनके मन में एक चीज़ आती है कि क्या क्वालिफाई करना ज़रूरी है, नहीं बिना क्वालिफाई के हम नहीं आ सकते क्या। देखो, कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि ले लेते हैं एडमिशन, बट आफ्टर अ सर्टेन टाइम आपको कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, आपकी डिग्री जो है वो इंडिया में वैलिड नहीं रहेगी। दूसरी चीज़ कि आपका नीट अगर क्वालिफाई करके नहीं आओगे तो आप इंडिया में कभी प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। उसके लिए फिर आपको रशिया में ही रहना पड़ेगा, या फिर आप रशिया के बाहर कहीं और किसी कंट्री में जाके प्रैक्टिस कर पाओगे वहाँ की एग्ज़ाम देके। क्योंकि अगर आपको नेक्स्ट देना है तो फिर आपको नीट का एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई करके आना होगा, अगर आपको इंडिया में ही प्रैक्टिस और सेटल डाउन होना है तो ये चीज़ अपने माइंड में रखना है, आप हमेशा कभी भी इस चीज़ को भूलना मत। अब अगर हम बात करते हैं कि क्या कबार्दिनो जो नालचिक सिटी में स्टेब्लिश्ड है, क्या यहाँ पे सारी चीज़ें रॉ मटेरियल्स हमारे खाने वगैरह के लिए मिलती हैं, तो सारी चीज़ें इंडिया जैसी है, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं आएगी। सारी चीज़ें, राइस हो गया, व्हीट फ्लोर हो गया, जो आटा होता है, और आपको जो भी रॉ मटेरियल्स चाहिए वो सारी की सारी चीज़ें ईजिली अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, सिटी इनफ डेवलप्ड है कि आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है, सारी चीज़ें आपको ईजिली मिल जाती है और आपको इंडिया के रेट पे ही मिल जाती है। थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है, बट आपको सारी की सारी चीज़ें मिल जाती है, ईजिली अवेलेबल होती है, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की, जो कि मेन चीज़ है। मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बोला है कि जो यूनिवर्सिटी है वो मीडियम बजट यूनिवर्सिटी है। तो जो 2025 के लिए इसकी फ़ीस है, अभी जो यूनिवर्सिटी ने अपडेट किया है, 3,24,000 इसकी पर ईयर की ट्यूशन फीस होगी थ्रू आउट योर 6 ईयर। उसके बाद आपकी जो हॉस्टल की फ़ीस होगी वो 14,000 होगी, और आपका बायोमेट्रिक्स, आपकी मेडिकल चेकअप, वीज़ा एक्सटेंशन, मेडिकल चेकअप और मेडिकल इंश्योरेंस, ये चीज़ें मिला के अराउंड 30,000 लग जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इंक्लूड करके आपका सारा बनता है फर्स्ट ईयर का जो भी पैकेज होता है वो बनता है। आप कैलकुलेट कर सकते हो 3,24,000 प्लस 14,000 प्लस 30,000, ये सारी चीज़ें हैं। अब आप कैलकुलेट खुद कर सकते हो 3 लाख इन सारी चीज़ों को ऐड करके, और इंटू 6 करोगे तो आपको टोटल मिल जाएगा जो कि अराउंड 20 या 21 लाख के आसपास आता है। तो मीडियम बजट यूनिवर्सिटी है, सारी चीज़ें आपको आपके हिसाब से मिल जाएगी और काफ़ी अच्छी है, बजट फ्रेंडली है, अफोर्डेबल यूनिवर्सिटी है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, जो कि ये सोचते हैं कि हाँ कभी ना कभी हमें रशिया आके पढ़ाई करनी है, क्योंकि इंडिया के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे एडमिशन लेना इतना ईजी नहीं होता। अगर एडमिशन मिल भी जाती है तो भी आपको डोनेशंस और बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं, वहाँ की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। मिनिमम जो वहाँ पे पैसे खर्च होते हैं फॉर सारी चीज़ें मिला के आपके पूरे MBBS कोर्स के लिए, वो मिनिमम 80 लाख से लेके 1.5 करोड़ 2 करोड़ तक चला जाता है। मेरे काफ़ी इंडियन स्टूडेंट्स जो अभी इंडिया में कर रहे हैं MBBS इंडिया के प्राइवेट कॉलेजेस से, मेरे दोस्त हैं, उनसे बात होती है, काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं तो कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, तो आपके लिए MBBS अब्रॉड एक अच्छी ऑप्शन है कि आप चूज़ कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। एक और मेन चीज़ की मेस जो है वो आपको फर्स्ट ईयर में कबार्दिनो-बाल्केरियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में कंपलसरी है, बस फर्स्ट ईयर के लिए, सो दैट आप सेटल डाउन हो जाओ इजीली। उसके बाद आप सेकेंड ईयर से सेल्फ कुकिंग चालू कर सकते हो। जो फर्स्ट ईयर का कॉस्ट पड़ता है मेस का, वो $1,200 पड़ता है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महंगा नहीं है, अराउंड सेम ही पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं रहता। यही है कि थोड़ा सा आप रिलैक्स रहोगे, फर्स्ट ईयर में कोई दिक्कत नहीं होगी, खाना वाना बनाना नहीं पड़ेगा। बट सेकंड ईयर से फिर आप जब तक सेटल डाउन हो जाओगे आप खुद से खाना वाना बना सकते हो, जिसका कॉस्ट आपको 10 to 15,000 पर मंथ में आपको पड़ जाएगा। बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है रशिया, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है जहाँ पे बच्चे जाते हैं अब्रॉड में।
और एक होता भी है माँ बाप के दिमाग में या फिर बच्चों के दिमाग में, जब ये आता है कि हाँ हम एमबीबीएस रशिया से करेंगे तो क्या जो चीज़ें मिलेंगी हमें वो काफ़ी ज़्यादा महंगी होगी। तो नहीं, यहाँ की जो लाइफस्टाइल है, यहाँ के जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो इंडिया से कंपेयर करें तो इक्विवेलेंट ही है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलता है देखने को। तो अगर हम ओवरऑल बात करते हैं यूनिवर्सिटी की कि यूनिवर्सिटी कैसी है और क्या इंडियन स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, क्या हमें वो चूज़ करना चाहिए, तो हाँ जी बिल्कुल आपको चूज़ करना चाहिए। कबर्दिनो बाल्किरियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बिल्कुल वर्थ इट है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। वहाँ पे आपको हॉस्टल्स ईजिली मिल जाएंगे, ठीक है। यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी काफ़ी ज़्यादा नहीं है कि आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे या फिर कुछ भी ऐसी वैसी दिक्कत आपको नहीं आएगी। वहाँ पे सारी चीज़ें अच्छी है, इंडियन स्टूडेंट्स भी अच्छे नंबर में पढ़ रहे हैं, वहाँ की इन्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, जो कि कहते हैं ना कि कैसा माहौल है उस सिटी का, तो सेफ़ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओवरऑल अगर हम देखते हैं यूनिवर्सिटी को तो मीडियम बजट यूनिवर्सिटी है, जो कि आपको अराउंड 20 लाख से लेके 23 लाख के अंदर में सारी चीज़ें हो जाती है, ठीक है। मीडियम बजट यूनिवर्सिटी है, आप वहाँ पे जाके पढ़ाई कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। आप वहाँ पे अच्छे से अपनी 6 ईयर की कोर्स कंप्लीट करके आप इंडिया जा सकते हो वापस, ठीक है। तो यही थी एक छोटी सी वीडियो, इन्फॉर्मेशनल वीडियो, जो कि मैं आप लोगों को कबर्दिनो के बारे में प्रोवाइड किया हूँ। स्क्रीन पे आप नंबर देख ही रहे होगे स्टार्टिंग से। अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए रिगार्डिंग एमबीबीएस अब्रॉड तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप पे, ठीक है। और आपके जो भी क्वेरी होगी मैं वो दूर कर दूंगा। बाकी अगर स्क्रीन पे नंबर नहीं रहा तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम की लिंक होगी, वहाँ पे आप फॉलो करना होगा, कर लेना, नहीं करना होगा कोई दिक्कत नहीं है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको डाउट होगा तो आप मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, ठीक है, और सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। बाकी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना, वीडियो को लाइक करना और सबको शेयर कर देना, सो दैट आपके जो फ्रेंड्स हो उनको भी हेल्प मिल जाए वीडियो के थ्रू। तो चलो फिर इतना ही था आज का वीडियो, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, ध्यान रखना, खूब मौज मस्ती करो, खूब पढ़ाई लिखाई करो।